क्या आप जानते हैं महाशिवरात्रि की एक रात पूरे साल की तकलीफों को मिटा सकती है। अगर आपके जीवन में कर्ज रुक नहीं रहा, स्वास्थ्य से परेशान है, विवाह और संतान में बाधा आ रही है, बिजनेस में बार बार नुकसान हो रहा है, तो ये संदेश केवल आपके लिए है। महाशिवरात्रि पर किया गया रुद्राभिषेक सिर्फ पूजा ही नहीं होता, ये होता है भाग्य को परिवर्तित करने का दिव्य अवसर। वैदिक विधि से, सही मंत्रों के साथ और अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार रुद्राक्ष और शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत एवं विभिन्न जड़ी बूटियों और दिव्य बेलों और धतूरे से किया गया विशेष रुद्राभिषेक। ये उपाय मदद करता है ग्रह दोषों की शांति में, शिव कृपा प्राप्ति में और मन की शांति और कार्यों में सफलता में। मैं निधि श्रीमाली महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आपके नाम से विशेष रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप करवा रही हूँ। लेकिन ध्यान रहे, महाशिवरात्रि साल में सिर्फ एक बार आती है और सीमित संख्या में ही संकल्प लिए जाते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर अभी संपर्क करें और शिव कृपा का ये दुर्लभ अवसर हाथ से न जाने दें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मेरे जागरूक और जीवन को समझने वाले आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि श्रीमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं 2 फरवरी सोमवार से 8 फरवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। और फरवरी का ये सप्ताह महाशिवरात्रि की तैयारी का संकेत देता है। हमारे संस्थान में भी महाशिवरात्रि के अनुष्ठान की जोरदार तैयारियां शुरू हो चुकी है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संस्थान में ये अनुष्ठान मेरे द्वारा विधि विधान से संपन्न होगा। तो अगर आप इस दिव्य अनुष्ठान का हिस्सा बन बोले शंकर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, मन को स्थिर करना चाहते हैं, कर्मों को शुद्ध करना चाहते हैं और आने वाले अवसरों के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं, अपने कष्टों को दूर करना चाहते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के इस अनुष्ठान का हिस्सा जरूर बने और आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर अपनी पूजा बुक करवाएं। इस सप्ताह किए गए छोटे लेकिन सही उपाय आने वाले दिनों में बड़े और स्थायी परिणाम देंगे। तो आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल, साथ ही इस सप्ताह किए जाने वाले कुछ अनोखे उपाय। शुरुआत करते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति से। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की, जो कि इस सप्ताह आपके मिथुन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं चंद्रमा 4 राशियों में कर्क, सिंह, कन्या और तुला राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, जहां पर वे कर्क राशि में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। सिंह राशि में केतु के साथ में ग्रहण योग भी बनाएंगे। मंगल और सूर्य की युति हमें इस सप्ताह मकर राशि में देखने को मिलेगी। वहीं शुक्र, राहु और बुध ये तीनों इस सप्ताह युति करते हुए कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मित्र राशि मीन में इस सप्ताह विराजमान रहने वाले हैं। ये सप्ताह यूं भी विशेष है क्योंकि इस सप्ताह बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में बुध अपनी मित्र राशि मकर में विराजमान है और 3 फरवरी को अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। वहीं शुक्र वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मकर में विराजमान है और 6 फरवरी को अपनी अतिमित्र राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो इनके राशि परिवर्तन का और साथ ही चंद्रमा की स्थितियों का क्या इफेक्ट इस सप्ताह बनने वाला है, आपकी राशि पर इसके क्या रिजल्ट रहेंगे, इन सब की शुरुआत अब कर देते हैं साप्ताहिक राशिफल में। और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम राशि एरीज यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है। काम में नई जिम्मेदारियां इस सप्ताह के प्रारंभ में बनती हुई दिखाई देगी। वहीं सप्ताह के प्रारंभ में आप
का आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को भाएगा। बॉस भी आपको हेल्प करेंगे और सहकर्मियों का सहयोग भी मिलेगा। परंतु सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको सोच समझकर कदम आगे बढ़ाने होंगे। करियर को लेकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको इस समय बचना होगा। रूटीन के कार्यों को इस समय अगर आप हो सके तो पूरा करें। स्टूडेंट्स के लिए ये समय ज्यादा मेहनत का रहेगा। रिजल्ट थोड़े से स्लो रहेंगे, परंतु स्थायी रिजल्ट आपको आने वाले समय में जरूर मिलेंगे। इस समय अपने शत्रुओं से बचकर रहें और कोई भी काम जल्दबाजी में न करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा, काम में जिम्मेदारियां मिल सकती है। वहीं परिवार के किसी सदस्य की सलाह सप्ताह के एंड में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। उपाय के तौर पर सोमवार को शिव का नाम लेकर एक समय भोजन करें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब बात करते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए पावरफुल तरीके से आगे बढ़ने की रहेगी। आर्ट से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए ये समय जबरदस्त अपॉर्चुनिटी का रहेगा। वहीं सोशल मीडिया पर अगर आप कोई भी एंटरटेनमेंट से संबंधित काम कर रहे हैं या आर्ट और क्राफ्ट से संबंधित काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बड़ी सफलताएं, बड़े ऑर्डर्स प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय नया घर, नया वाहन या नई प्रॉपर्टी की खरीदारी से आपको बचना होगा। कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उस पेपर को पढ़ें, उसके बाद उस पर सिग्नेचर करें। इस समय आर्थिक रूप से बजट बनाकर अगर आप चलेंगे तो फाइनेंशियल सप्ताह आपके लिए खराब नहीं रहेगा, वरना दिक्कतें बढ़ सकती है। इस समय आपको किसी से उधार लेकर कुछ भी नहीं करना है, न ही आपको अपने कार्यों में जल्दबाजी दिखानी है। आपको अपने पेरेंट्स का सहयोग मिलेगा, उनकी राय आपके बहुत काम आएगी। इसीलिए अगर कोई भी डाउट हो तो आप उनसे जरूर पूछें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए शांत रहकर अपने कार्यों को करने का रहेगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें और इस समय माइग्रेन और सरदर्द के रोगियों को तो बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट करना है। अब आते हैं इस सप्ताह के उपाय पर। तो घर के उत्तर भाग में जल से भरा हुआ पात्र रखें। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहेगी। इस समय आपका मोटिवेशन बहुत ही हाई लेवल का रहेगा। वहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस के जरिए आप कुछ नए कार्यों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको सोच समझकर प्लानिंग के साथ उतरना होगा, वरना आपकी जल्दबाजी से नुकसान भी हो सकता है। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। इस समय राजनीति से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। कोई रिसर्च से संबंधित कामों में आपको बहुत बड़ी सफलता के योग बनेंगे। स्थान परिवर्तन की संभावना है। वहीं इस समय आपको थोड़ा सा बजट देखकर भी चलना होगा। बजट फ्रेंडली कामों में इन्वेस्टमेंट करना होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। करियर को लेकर शुभ समाचार मिलेंगे। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वहीं कई नई योजनाएं आप इस समय इंप्लीमेंट कर पाएंगे। उपाय के तौर पर आपको बुधवार को 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं कैंसर यानी कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहेगी। इस समय आपका आकर्षक व्यक्तित्व शत्रुओं को भी आपकी तरफ खींचेगा। वो भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। इस समय आपके काम ऑर्गेनाइज वे में पूरे होंगे। सभी आपके कार्यों में आपकी मदद कर आपके कार्यों को जल्दी पूरा करने में सहयोग करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा।
इस समय आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कुछ भी नहीं बोलना है। रिश्तेदारों से बातचीत करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है और गुस्से पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना है। इस समय आपको छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा और आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी भी हो जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए जबरदस्त रहेगा, परंतु इस समय फाइनेंशियल प्लानिंग करके आगे बढ़ें, खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलें और बजट फ्रेंडली कामों में इन्वेस्टमेंट करें। अब जान लेते हैं आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का उपाय। तो सुबह जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं लियो यानी सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा खर्चों को बढ़ा सकती है। इस समय अपने मन को स्टेबल रखें और कोई भी बड़ा रिस्की काम करने से आपको थोड़ा सा बचना है। इस समय जितना रूटीन के कार्यों को करेंगे उतना बेटर रहेगा। किसी की बातों में ना आए यानी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आंख नाक कान खुले रखें और अपनी बुद्धि का उपयोग करें। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना है। परिवार से थोड़ा सा दूर हो सकते हैं, परंतु आपकी कोशिशें साकार रूप लेगी। आपको अपने समाज में, कुटुंब में आपके कार्यों को सराहा जाएगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए जबरदस्त रहेगा। इस समय आप अपनी फैमिली और पारिवारिक सदस्यों के साथ में गेट टुगेदर करते हुए दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर रविवार को शिवलिंग पर सादा जल जरूर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं वर्गो यानी कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11, 12 आपकी खुद की राशि और सेकंड हाउस में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहेगी। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। कपड़ों के व्यापारियों के लिए खासकर सफेद कपड़े या पानी का काम अगर आप करते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो कुछ बड़े ऑर्डर्स इस समय आपको प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय काम के सिलसिले से आप कहीं बाहर जा सकते हैं। इस समय आपको अपने कार्यों को गुप्त तरीके से करना चाहिए और किसी की बातों में न आकर केवल अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें। आपको कोई भी बड़ा निवेश करने से भी इस समय बचना है। परिवार का सहयोग मिलेगा। बड़ों का मार्गदर्शन आपको बड़ी समस्याओं से निकालेगा और आपके विजन को क्लियर करेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। आप अपने लव वन के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। अब आते हैं सप्ताह के उपाय पर। तो घर की सफाई करते समय शिव नाम का स्मरण करें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं लिब्रा यानी तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वीं, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपको अपने पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके कार्यों में आ रही दिक्कतें दूर हो जाएगी। बड़ी बड़ी सफलताएं आपके कदम चूमेगी। इस समय कोई भी अधूरा काम आपका नहीं रहेगा। आप अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज वे में पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस समय आवश्यकता से अधिक आपको किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ओवर थिंकिंग आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपका संपर्क क्षेत्र बढ़ेगा यानी आपका सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ स्ट्रैटेजी आपके बिजनेस को कुछ नए आयाम देती हुई दिखाई देगी, परंतु खर्चों से बचने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी रखनी है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। सप्ताह का एंड आपके लिए फैमिली के साथ टाइम बिताने का है। आप क्वालिटी टाइम अपने रिश्तों के साथ बिताएंगे, जिससे आप अपने रिश्तों में एक अच्छा तालमेल और संतुलन बनाने में सफल रहेंगे। क्या है इस सप्ताह का उपाय? तो आपकी राशि के लिए शुक्रवार को सफेद पुष्प शिव जी को अर्पित करने चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक
9th, 10th, 11th और 12th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहेगी। इस समय आप कुछ नए कार्यों की तरफ आगे बढ़ेंगे, पुराने कार्यों को पूरा करने का संकल्प लेंगे। स्पिरिचुअलिटी आप में अधिक रहेगी, आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। घर में कोई बड़ा अनुष्ठान आपके द्वारा करवाया जा सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय जॉब के कुछ अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं। जॉब स्विच करने के योग भी बनेंगे, जगह छूट सकती है, परंतु आपकी प्रगति में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। इस समय लेवल और सर्कल बढ़ेगा। कुछ बिजनेस में बड़े बदलाव भी हो सकते हैं, परंतु वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए खर्चों से भरा रह सकता है, इसलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित कर अपने जीवन में आगे बढ़ें। थोड़ा सा धैर्य को अपनाने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर शनिवार को काले तिल का दान जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8th, 9th, 10th और 11th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहेगी। इस समय यात्राएं अधिक रहेगी, मन में उथल पुथल रहेगी, एक जगह आप टिकेंगे नहीं, एक काम में मन नहीं लगेगा, पर आपको अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा। इस समय डिस्ट्रैक्शन आपके नुकसान को बढ़ा सकता है और गुप्त शत्रुओं को पैदा कर सकता है, इसलिए अवेयर होकर अपने कार्यों को करें और फोकस होकर आप अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय नए कार्यों की शुरुआत से बचें। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। गूढ़ रहस्य को जानने की प्रवृत्ति और अधिक आपके अंदर बढ़ेगी। इस समय आपको घर के बड़ों का मार्गदर्शन बड़े काम आएगा। पिता का फाइनेंशियली सपोर्ट आपके काम में एक नई रफ्तार आपको प्रदान करेगा। एक पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में गेट टुगेदर करते हुए दिखाई देंगे और किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपको तरोताजा कर जाएगी। उपाय के तौर पर गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर भगवान शिव का ध्यान करें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7th, 8th, 9th और 10th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव आपके द्वारा किए जा सकते हैं। इस समय काम का दबाव थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, परंतु प्रेशर को अपने ऊपर हावी न होने दें। थकान और कमजोरी का अनुभव करेंगे, परंतु आप में जोश जबरदस्त रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय यात्राएं अधिक रहेगी, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय किसी रिश्ते का छूटना आपके लिए थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, इसीलिए इस समय अपने आप को मन से मजबूत करें। भाग्य का साथ मिलेगा। स्पिरिचुअल कामों में आपका मन अधिक लगेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पेरेंट्स के साथ आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। उपाय के तौर पर सोमवार को शिव जी के नाम से छोटा सा दान जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6th, 7th, 8th और 9th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। एक पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इस समय आपको भावुकता बस अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करना है, उससे बचना है और अपनी सीक्रेट बातों को, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को बहुत सुरक्षित स्थान पर रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ में थोड़ी सी दूरियां बढ़ सकती है, परंतु लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपके प्यार को और ज्यादा मजबूत करेगी। इस समय बिजनेस में पार्टनरशिप खतरे में आ सकती है। कोई भी काम नया शुरू करने जा रहे हैं तो इंडिविजुअल करें, किसी भी पार्टनरशिप में काम करने से बचें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपके काम को दुगनी रफ्तार मिलेगी, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी, सफलताओं में वृद्धि होगी और कार्य द्रुत गति से
संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन जल छिड़कें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं पाइसेस यानी मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5th, 6th, 7th और 8th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। करियर को लेकर शुभ समाचार मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका बहुत अच्छा मन लगेगा और फोकस आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छी और कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय शत्रु शांत रहेंगे। अचानक धन लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। इस समय आपका सिक्स सेंस मजबूत रहेगा। लोगों को पहचानने की क्षमता आप में और अधिक तीव्र होगी। इस समय आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। वहीं बिजनेस में भी कुछ बड़े चेंजेस आपके द्वारा किए जाएंगे जो कि आगे चलकर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकलेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं से भरा रह सकता है। इसमें अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें, परंतु जो भी मीटिंग्स होगी वो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी। उपाय के तौर पर रात को सोने से पहले शिव नाम का स्मरण करें। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये 2 फरवरी सोमवार से 8 फरवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। मित्रों, ये सप्ताह हमें सिखाता है कि महाशिवरात्रि से पहले मन, कर्म और विचार तीनों की शुद्धता सबसे जरूरी है। जो अभी से संयम और साधना अपनाएगा उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव रहेगी। आपको ये राशिफल उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि ऐसी ही सटीक जानकारियां आपको हर सप्ताह मिलती रहे। वहीं अगर आप पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर अपने गूढ़ रहस्यों को, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने फ्यूचर को इंप्रूव करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं या फिर मेरी वेबसाइट पर भी आप ये बुकिंग करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शिव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और भोले शंकर का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। ओम नमः शिवाय। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।